Hello dear students, how are you? May I audible and visible? तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक की हर जगह एक और ज़रूरत पड़ती है, जहां हम ग्राफ का चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, नया वाला चैप्टर मोशन इन प्लेन। तो उसमें भी इस साइन वेव, कॉस वेव और टेन वेव की आवश्यकता पड़ेगी। साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ और टेन ग्राफ। ठीक है, आज का टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा वर्सेस थीटा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने टेंथ में, जो बच्चे टेंथ पास, ट्वेल्थ में हैं और वो ट्वेल्थ के मेरे लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, उन्होंने जो एसी करंट पड़ी हुई थी उसमें भी साइन वेव पढ़ा था। तो वही जो ग्राफ है साइन थीटा का वो देखने को मिलेगा। अब ये ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं ये देखना है। देखिए, टेबल हमने देखी है, तो टेबल में साइन की वैल्यू जो है 90 की वैल्यू 1 होती है, दिख रही है आपको। ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। साइन 270 की वैल्यू -1 होती है और 360 की 0 होती है। तो ये जो मैक्सिमम लेवल है वो 1 को शो करता है, और जो मिनिमम लेवल है वो -1 को शो करता है, और जो बीच का पार्ट है जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वेव इसका, ग्राफ का, वो 0 को शो करता है। ठीक है, तो अ, ये जो है ये +1 है, ये -1 है। इसी तरह से ये ऊपर +1 है, ये -1 है। इसी तरह से ये +1 है और ये -1 है। ठीक है, तो ये जो पीक पॉइंट है ये +1 को शो करता है, यानी ये शो करता है कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी और यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ पर वैल्यू 0 होगी, 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 यहाँ पर मैक्सिमम होगी प्लस में, यहाँ मैक्सिमम होगी माइनस में, यहाँ मैक्सिमम होगी माइनस में, यहाँ मैक्सिमम होगी प्लस में। तो अब यहाँ आप साइन का जो टेबल देख रहे हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो साइन 90 की वैल्यू यानी π/2 की वैल्यू 1 है और 0 की वैल्यू 0 है। ये 0 है तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ साइन 0, इसलिए यहाँ से ग्राफ उठा और 0 है। फिर ये π/2 यानी 90 पे ये मैक्सिमम गया, फिर 180 पे ये 0 हो गया तो फिर 0 हो गया, फिर ये 270 पे -1 पे गया तो यहाँ आ गया, फिर 360 पे फिर 0 हो गया। तो ये इस तरह से ये ग्राफ चल रहा है इसका। अब दूसरा देखते हैं हम कॉस का। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए यहाँ कॉस 0 पे, यहाँ 0 पे ये मैक्सिमम है, 1 लेवल पे है। और फिर कॉस π/2 यानी कॉस 90 पे ये 0 हो गई। ठीक है, और फिर 180 यानी पाई पे ये -1 हो गई। ठीक है, और फिर 270 यानी 3π/2 पे ये फिर 0 हो गई, और फिर 360 पे यानी 2 पाई पे ये फिर मैक्सिमम हो गई। तो ये कॉस थीटा का ग्राफ है। ठीक है, और इसमें देखने में क्या अंतर आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो इससे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है साइन वेव और कॉस वेव में। तो इसलिए ये कॉस वेव, ये अगर यहाँ से स्टार्ट करें ऐसी इस तरह से स्टार्ट करें तो यहाँ से ये 90 डिग्री π/2 से पहले से स्टार्ट हो जाएगी, यानी π/2 से ये लीड करती है ये वेव।
ठीक है, पाई पाई टू के फेज डिफरेंस से लीड करती है, जो हमने जो आप लोग 11th में आए हैं अभी 10th से, जब आप 12th में जाएंगे तो एसी सर्किट पढ़ेंगे, तो एसी सर्किट में आप लैगिंग और लीडिंग पढ़ेंगे। तो ये वेव लीड करती है, पहले स्टार्ट हो जाती है पाई बाई टू के फेज डिफरेंस से। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम अगला देखें टेन वेव, तो टेन का ग्राफ देखें हम, तो टेन के ग्राफ में क्या होता है, देखो पाई बाई टू माइनस से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा से जीरो के पहले ले लेते हैं माइनस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पे क्या होगा, ये पाई बाई टू यानी 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिट होती है। इसलिए ये वन इसको टच नहीं करेगा, बल्कि ये अनंत पे जाके टच करेगा। इसलिए ये ग्राफ सीधा जा रहा है, यहाँ टच कर नहीं रहा है, ये सीधा जा रहा है इस तरह से। ये इस तरह से अनंत को जा रहा है, टच नहीं कर रहा। इसी तरह से फिर ये जीरो पे आके इसकी वैल्यू, जीरो पे आके इसकी वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, और फिर 90 पे जाके फिर ये अनंत पे जाके टच करेगा 90 वाले एंगल को, इसलिए ये ऊपर को जाता दिख रहा है। ठीक है, अब फिर आगे चले हम, तो ये जहां प्लस पाई बाई टू को अनंत को जाना है, और अगली जो वेव है वो पाई बाई टू माइनस से उठती हुई नजर आ रही है इस तरह से। ये पहली वाली जो वेव है वो पाई बाई टू को टच करती हुई नजर आ रही है, प्रीवियस वाली वेव, और अगली वाली वेव माइनस पाई बाई टू से उठती हुई नजर आ रही है, और फिर ये पाई पे आके यहाँ पे जीरो हो जाती है, क्योंकि 180 पे टेन थीटा की वैल्यू जीरो होती है, और फिर 270 पे फिर से अनंत हो जाती है, यानी 3 पाई बाई टू पे ये फिर से यहाँ अनंत की तरफ जाती हुई नजर आती है। तो इस तरह से जो टेन का ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, इस प्रकार का, और कॉस और साइन और कॉस का इस तरह का होगा। अगर आपसे कोई पूछे, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि अगर साइन का ग्राफ ये है और कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ क्या होगा, तो जब किसी भी चीज का हम स्क्वायर कर देते हैं तो -1 का स्क्वायर करेंगे। जैसे मान लो साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, तो अगर हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा कर दें तो -1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला, ये ये इसमें ऊपर आ जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कोई बनाने को आपसे कहे, तो ये नीचे वाला पार्ट ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हट जाएगा और ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये और ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो मैंने ये जर्नल एक लेक्चर लिया है आज, जो आपको क्लियर कर देगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के ग्राफ कैसे बनेंगे वर्सेस थीटा। ठीक है, तो ये जिस चैनल पे आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, उस चैनल का नाम है डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करता रहे और अपने दोस्तों की बताएं, जिससे इस तरह के टेस्टिंग आपको वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।